नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 2। पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने टाइप 1 कंप्लीट करा दिया था, जिसमें 1 से लेकर 92 तक के सवाल थे, जिसके 4 पार्ट आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपके पास पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने चारों पार्ट देख लिए होंगे। किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक चारों पार्ट नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो चारों पार्ट देख ले, क्योंकि चारों पार्ट देखने के बाद उसे टाइप 2 बहुत ही आसान लगेगा। टाइप 2 ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मतलब इस टाइप में शुरुआत इस टाइप से हो चुकी है कि अब काम करेंगे दोनों जने, किसी कारणवश ए काम छोड़कर चला जाएगा या बी काम छोड़कर चला जाएगा, शेष काम को दूसरा बंदा करेगा, तो काम कितने दिन में होगा, शेष काम कितने दिन में होगा, पूरा काम कितने दिन में होगा, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है 12, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है 18। अब क्या करना है कि भाई इनका क्या निकालना है, मुझे टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क किस तरीके से निकालते हैं, ए और बी का क्या लेते हैं भाई, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो किस तरीके से, अगर आपने एलसीएम लेना अभी तक नहीं सीखा है तो पुराने सभी पार्ट देख लीजिए, जिसमें कि आप एलसीएम भी ले सकते हैं, जिसमें कि आप एलसीएम निकालना भी सीख जाएंगे और आप कंप्लीट अपने पार्ट को भी कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं फिर भी यहाँ पे किस तरीके से निकालते हैं। 12 और 18 का बड़ी संख्या कौन सी है, 12 और 18 में बड़ी संख्या कौन सी है 18, और 18 के टेबल इस तरीके से पढ़िए कि बाकी सभी संख्या उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। अब देखो 18 कम 18, 12 क्या 18 को डिवाइड कर रही है, नहीं कर रही ना, बिल्कुल भी नहीं कर रही। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 12 3 36 और 18 दूनी 36, तो 12 और 18 दोनों डिवाइड कर रही है। अच्छा ए का एक दिन का काम कितना है, 12 का 36 में करते हैं डिवाइड, 12 3 36, एक दिन का काम कितना आ गया 3 यूनिट। बी का एक दिन का काम कितना आ गया 2 यूनिट। ये हमारा टोटल काम था, मुझे टोटल काम कराना 36, और दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5, दोनों का एक दिन का काम 5, 3 और 2 5। क्या दिन तक काम किया दोनों ने, क्या दिन तक काम किया भाई, वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 5 तो 2 दिन में कितना हो गया 10, 36 काम कराना है, 10 काम कर लिया, काम कितना बचा 26। अब किसी कारणवश एक काम छोड़कर चला जाता है, एक काम छोड़कर चला जाता है, मतलब ये आपका क्या कर देता है लेफ्ट, तो काम को कौन करेगा, बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। बी कितने दिन में करेगा, 2 की इफिशियंसी से काम कर रहा है बी, 26 काम कराना है, कितने दिन में करेगा 13 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 13 दिन में। 13 आपका क्या आ गया आंसर। अब देखिए आगे देखते हैं सवाल किस तरह से दिया। अगला सवाल, ए और बी किसी काम को एक साथ 18 और 24 दिन में कर सकते हैं, बी एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं, तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में करेगा। सेम सवाल है, देखो ए किसी काम को 18, बी उसी काम को 24, क्या करेंगे, मुझे टोटल काम निकालना है। टोटल काम मैंने बताया ना, बड़ी संख्या के एलसीएम, बड़ी संख्या की टेबल पड़ी है, जिससे छोटी वाली संख्या उसे क्या कर दे, डिवाइड कर दे। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, अभी डिवाइड नहीं कर रहा, 24 3 72, 18 चौके 72, डिवाइड कर रहे हैं, वेरी गुड। 24 3 72, बिल्कुल सही बात है। दोनों का एक दिन का काम कितना है 7 यूनिट। कितना काम है 7। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, दोनों ने कितने दिन तक काम किया 8 दिन तक, तो कितना काम कर लिया 56 यूनिट काम। 72 में से 56 यूनिट काम कर लिया, तो काम कितना बचा आपके पास, 12 में से 6 गए 6, और 6 में से 5 गया 1, कितना काम बचा 16। अब हुआ क्या, शेष काम, तब ए चला जाता है, ए चला गया, करेगा कौन इस काम को, अब बी, कितने की यूनिट से 3, 16 काम कराना है 3 की यूनिट से, 3 पंजे 15, 5 से 1/3 दिन, 5 से 1/3 दिन। आपका काम कितना हो गया, आपको दिन कितने लग रहे हैं 5 से 1/3 दिन, 5 से 1/3 दिन। देखिए सवाल आप या तो नोट कर लीजिए, अगर नोट भी नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो को इस तरीके से 2 या 3 बार देखिए, सवाल की लैंग्वेज ही आपको याद हो जाए और सॉल्यूशन भी आपको याद हो जाए। लेकिन आप एक बात याद रखिए, जब तक आप खुद पेन नहीं चलाएंगे आप सवाल नहीं सीख सकते। अब जैसे अगला सवाल आया, सवाल आपके सामने है, यहीं पे वीडियो को क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए और सवाल को खुद करने की कोशिश करिए, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं। अगर आप पर नहीं होता तब जाकर आप वीडियो ओपन करिए, वीडियो ऑन कर दीजिए, फिर देखिए सॉल्यूशन में किस तरीके से कराना। अगर
अगर आपके सॉल्यूशन को मैच हो रहा है तो आप समझ लीजिए सवाल निकालना आप सीख रहे हैं। ए और बी किसी काम को 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ये छोड़ के चला जाता है। तथानुसार पूरा काम करने में कितना समय, बस यहाँ पे एक चेंज आ गया। अब क्या पूरा काम पूछा है, अब क्या पूरा काम पूछा, नहीं तो सवाल आपका पूरा सेम है। मतलब ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 6, बी उसी काम को कितने में कर रहा है 12। दोनों ने काम किया, टोटल काम कितना हो गया 12। ए का 1 दिन का काम 2, बी का 1 दिन का काम 1, दोनों ने काम किया 3 यूनिट। 3 यूनिट काम किया भाई, क्या दिन तक काम करा इन्होंने, 3 दिन तक कार्य किया। कितने दिन तक, 3 दिन तक कार्य किया। 1 दिन में 3, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा 9 यूनिट काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 9 यूनिट काम हो जाएगा। तो 9 यूनिट इन्होंने काम कर लिया, तो काम कितना बचेगा 3 यूनिट काम करेगा। अब काम छोड़ के कौन चला गया, ए काम छोड़ के चला गया, मतलब ये काम छोड़ के चला गया। अब काम कौन करेगा, बी करेगा एक की इफिशियंसी से। एक की इफिशियंसी से कितना टाइम लगेगा 3 दिन। कितना टाइम 3 दिन। लेकिन उसने पूछा गया टोटल काम, टोटल दिन बताइए। टोटल आपका जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, देखो 3 दिन तो इधर के और 3 दिन दोनों ने मिलकर करा, तो टोटल कितने हो गए 6 दिन। कितने दिन हो गए 6 दिन। बात आ रही होगी आपको समझ में कि किस तरीके से सवाल करने। देखिए चौथे सवाल को देखेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। ए से इस काम को 20 दिन में कर लेता है। ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। क्या आपको सवाल पढ़कर कुछ याद आ रहा है? मुझे तो याद आ रहा है। आपने अगर मेहनत करी है, पुराने पार्ट देखे हैं, तो आपको भी याद आ जाना चाहिए। ये सवाल हम पिछले टाइप में कर चुके हैं। पिछले टाइप मतलब टाइप 1 में पार्ट 3 में कर चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कहां हमने सवाल किया। देखिए सवाल 66। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, तब बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को ए अकेला 20 दिन में पूरा करता है। तो उस कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, ए के द्वारा उस काम को करने में कितना समय लगेगा। सेम सवाल आपका इधर दिया हुआ है, सेम सवाल। 30 दिन में कर रहा है, 20 दिन तक काम किया, बी छोड़ के जाता, वहां भी बी छोड़ के जा रहा है। ए काम 20 दिन में कर रहा था, यहाँ भी 20 दिन में कर रहा है। ए अकेला पूछा है, यहाँ भी 50, 60, 48, 54 इसके ऑप्शन है। 50, 60, 48, 54 इसके ऑप्शन है। मतलब सेम सवाल है, कोई भी चेंज नहीं है। अब बताइए ये आपका टाइप 1 में मिला है, टाइप 1 में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई पुराने टाइप के सवाल कर लीजिए, जिससे कि 1 से लेकर 92 तक के सवाल आप कर लेंगे। तो आपका टाइप 2 में जो जितने भी रिपीट सवाल है, अगर आपको याद आ गए कि हाँ ये सवाल हमने कर लिया है, इसका मतलब आप मैथ सीख रहे हैं। इसका मतलब आप सीख रहे हैं। अगर आपको याद नहीं आता तो आप समझ लीजिए आप मैथ नहीं सीख रहे। अब बताइए इस सवाल को मैं करूं या नहीं करूं, क्योंकि मैं तो बता चुका हूं, पूरा सवाल का सॉल्यूशन करा था मैंने आपको। तो बताइए क्या करना चाहिए, करूं या नहीं करूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कर दीजिए, हमने तो पुरानी वीडियो देखी नहीं है। अब देखिए चलो मैं बता देता हूं। ए और बी ने मिलकर 30 दिन तक कार्य किया। देखो 30 दिन तक कार्य किया, 30 A + B। आप कहोगे सर आपने ये क्या कर दिया। मैंने आपको बताया था टोटल काम होता है MD। टोटल काम होता है MD। MD मतलब आपने एक फॉर्मेट पढ़ा है M1 D1 M2 D2। तो आपका ये भी कंप्लीट काम और इधर भी कंप्लीट काम। जैसे मैं आपसे कहूं 20 आदमी मिलकर किसी मकान को 30 दिन में बनाते हैं। 20 आदमी मिलकर किसी मकान को 30 दिन में बनाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूंगा टोटल काम बताओ, तो आप क्या करोगे, 30 का 20 में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। आदमियों का दिन में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आपका क्या हो जाता है टोटल काम। तो यही काम आपने करा इधर की साइड। ए और बी 2 आदमी हैं, किसी मकान को 30 दिन में बना रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा टोटल काम। दोनों ने 20 दिन तक साथ काम कर रहे थे, काम ठीक ठाक चल रहा था, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी। आपस में लड़ाई हो गई, लड़ लिए मर लिए, बी काम छोड़ के चला गया, बोले मैं काम नहीं करूंगा तेरे साथ, भाई तू अकेला कर। तो ये कहता है ठीक है मैं अकेला कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, ज्यादा दिन लग जाएंगे। तो वही हुआ। तो शेष काम को ये 20 दिन में करेगा। मतलब अब टोटल टाइम कितना लग गया, 40 दिन। टोटल टाइम कितना लग गया, 40 दिन। क्यों, क्योंकि बी काम छोड़ के चला गया। अगर मैं आपसे कहूंगा इस वाली 20 A + B को इधर की साइड ले जाओ, तो कितने बचेंगे, 10 A + B। समझ रहे हो ना बात को, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। 0 से 0 A + B बराबर 2A। तो यहां से कह सकते हैं B बराबर A, और A और B की इफिशियंसी आपके पास कितनी आ गई, 1/2।
1, ए की भी 1 और बी की भी 1। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, देखो इफिशियंसी मिल गई है। अगर मुझे ए से काम करवाना है तो टोटल काम और ए की इफिशियंसी चाहिए। ए की इफिशियंसी मिल गई, टोटल काम नहीं मिला, लेकिन टोटल काम आप जानते हो कि आपका ये दिया हुआ है, मैंने आपको समझाया ना कि एमडी। तो टोटल काम आपका कितना हो गया 30 ए प्लस बी। ए और बी की इफिशियंसी आपको पता है 1 + 1। देखो इसी तरीके से सवाल निकालेंगे हम सभी। 1/1 2 और 2 का 20 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 60। और ए से काम कराना है 60 काम कराना है कितने की इफिशियंसी से, 1 की इफिशियंसी से। तो कितना टाइम लगेगा 60 दिन। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको सवाल समझ में नहीं आया, टाइप 1 का आप देख लीजिए, उसमें 66 नंबर का सवाल है और आपको आसानी से वो समझ में भी आ जाएगा। फिर इसको भी देख लीजिएगा। एक ही सवाल को आप जब आप 2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से मेरी बात समझ में आएगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपके साथ। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन भी दबाना पड़ेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो कि मैथ नहीं कर पा रहे हैं या मैथ को वो सीखना चाहते हैं, वो उनका भी कुछ ना कुछ हेल्प आपके द्वारा हो सके। सवाल नंबर 5, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसको 9 दिन में, सी 12 दिन में पूरा करता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं परंतु 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ देता है। कौन? बी और सी कार्य को छोड़ देते हैं। शेष काम को ये कितने दिन में करते हैं? देखते हैं सवाल को कैसे करते हैं। ए कर रहा है भाई। देखो मैं आपको अभी तक सभी सवाल बता रहा हूं क्योंकि टाइप अभी शुरुआत हुई है। जब आपको लगेगा कि हम सीख चुके हैं आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सवाल को आपके होमवर्क के लिए देना शुरू कर दूंगा। 12, अब आपको क्या निकालना? टोटल काम। 12, 9 और 24 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आप 24 के टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपका 72 ऐसी संख्या है जो कि सभी उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 24 थी या 72, मतलब एक दिन का काम कितना आ गया? 1 का 3, 9 थे 72, एक दिन का काम कितना आ गया? 8, 12 6 के 72, एक दिन का काम कितना आ गया? 6। अब बी और सी ने काम करना शुरू करा तो टोटल काम कितना कर रहे हैं? 14 यूनिट काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम किया भाई इन्होंने? 3 दिन बाद। 3 दिन तक कार्य किया मतलब 42 काम कर लिया। 72 में से 42 काम कर लिया तो काम कितना बचा आपके पास? 30। तो ऐसे सवाल करने के लिए एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आपकी लैंग्वेज पर पकड़ बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। लैंग्वेज पर जितनी अच्छी पकड़ होगी आप सवाल भी आसानी से कर लोगे। आप खुद देख रहे हो कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा जिसमें कि मैं अपना दिमाग चला रहा हूं। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे मैं करते यार। बस मुझे इतना पता था कि मुझे टोटल काम निकालना है और एक दिन का काम निकालना है। उसके बाद सवाल जो भी कहेगा मैं उसी लैंग्वेज में बात करता रहूंगा और आंसर आता रहेगा। अब क्या हुआ? बी और सी काम छोड़ के चले गए, मतलब काम अब बी और सी के द्वारा नहीं कराया जा रहा। किसके द्वारा कराया जाएगा? ए के द्वारा। कितने यूनिट काम है इसकी? 3। 30 काम करना है 3 यूनिट के हिसाब से, तो शेष काम को वो क्या दिन में करेगा? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। और ऐसा ही उसने पूछा है, शेष काम को एक कितने दिन में करेगा? कितने दिन में? 10 दिन में। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर 6 पे बात करेंगे। जब 6 पे बात करेंगे तो देखेंगे ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेले ने शेष काम को 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा कर लेंगे। क्या ये सवाल आपका सवाल नंबर 4 जैसा नहीं है? जिस तरीके से मैंने 4 कराया था आपका, यह भी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, इस टाइप की तरह नहीं है। देखेंगे किस तरीके से, बस थोड़ा सा चेंज है। सेम सवाल है। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। मैं आपसे कह सकता हूं कि भैया 60 ए लिख दूंगा तो मेरा टोटल काम हो गया। बताओ, छठा सवाल, 60 ए लिख दिया तो टोटल काम हो गया। वह 15 दिन कार्य करता है, मतलब इसने क्या करा? 15 दिन तक कार्य किया। 60 काम पूरा हो गया, 15 दिन तक कार्य किया। अभी भी कितने दिन का काम बचा है? 45 दिन का काम बचा है ए के द्वारा। और फिर बी ने अकेले शेष काम को 30 दिन में कर दिया। अब हुआ क्या? 15 दिन काम करने के बाद इसकी लड़ाई होगी ठेकेदार से और ये काम छोड़कर चला गया। बोला भाई मेरे बस की बात नहीं है काम करना है, तुम किसी दूसरे आदमी को लगा लो। तो ठेकेदार भी कहता भैया पैसे ले, हिसाब कर और चले जाओ यहां से। तो अब क्या करा ठेकेदार ने? दूसरे आदमी को बुलाया। दूसरे आदमी को बुलाया, किसको बुला लिया उसने?
बी को बुला लिया, तो उसने उस काम को कितने दिन में कर दिया? 30 दिन में कर दिया। उस काम को कितने दिन में कर दिया? 30 दिन में कर दिया। ऐसा बोला उसने, शेष काम को 30 दिन में कर लेता, शेष काम को 30 दिन में पूरा कर लेता। अब वो पूछ रहा दोनों मिलकर अगर उस काम को करते तो कितना समय करते। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, मुझे दोनों के द्वारा काम कराना है, तो आप एक चीज समझ लीजिए, मुझे दोनों की इफिशियंसी चाहिए और साथ के साथ टोटल काम चाहिए। इफिशियंसी कहां से मिलेगी? इसको सॉल्व करके। जब आप इस 15A को इधर की साइड ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 45 है बराबर 30 भी। क्लियर? 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अगर A अपॉन बी की अब मैं बात करूंगा, इस B को A के नीचे लेके गए, इस B को A के अपॉन में लेके गए, तो 3 को 2 के अपॉन में ले जाएंगे। क्लियर? मैंने क्या करा, इस वाले 3 को 2 के अपॉन में ले आया और इस वाले B को A के अपॉन में ले गया। ठीक, A की इफिशियंसी कितनी हो गई? 2, B की इफिशियंसी कितनी हो गई? 3। इसी तरीके से मैंने सवाल नंबर 4 बताया था आपको, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5। दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5। अब टोटल काम पता चल जाए। टोटल काम तो मुझे पता ही है क्या है, कितना दिया हुआ है? 60 है। कितना? 60 है। अगर इस 60 में मैं दिन का मल्टीप्लाई कर दूं, इस 60 में मैं A की इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर दूं, कितनी है? 2। मतलब A की क्षमता कितनी काम करने की? 2। तो टोटल काम कितना है मेरे पास? 20। 120 यूनिट काम था, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, टोटल दिन कितने लगेंगे? 60। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब मुझे A और B दोनों से काम कराना है। कितना काम? 120 काम कराना है। कितने की इफिशियंसी से? 5 की इफिशियंसी से। कितना समय लगेगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20। कितना समय लगेगा? 24 घंटे। कितना समय लगेगा? 24 दिन। कितने समय लगेगा भाई? 24 दिन लगेंगे। कितने समय? 24 दिन। 24 है ऑप्शन में? बिल्कुल है। कितना है? 24 दिन। अब देखिए सवाल नंबर 7, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर लगा हुआ भी है। 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। वेरी गुड। 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले गए तो पूरा काम होने में कितना दिन और लगेंगे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। थोड़ा अलग टाइप का सवाल है तो हम इस पर बिल्कुल बात करेंगे। अगर वो 12 पुरुष ने 12 दिन तक कार्य किया तो मैं आपसे कह सकता हूं कि भैया टोटल काम मुझे बता दो, टोटल काम कितना है? 12 पुरुष ने 12 दिन तक काम किया तो टोटल काम मैं कह सकता हूं 144 है। किस तरीके से निकाला? एम डी। इसका मतलब टोटल काम कितना आ गया? 144। 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ के जाते हैं, मतलब 6 दिन के बाद 6 पुरुष छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब 6 दिन तक 12 पुरुष ने काम करा है। 6 दिन तक कितना काम हुआ? 6 दिन तक काम हुआ। अरे 6 दिन के बाद ही तो छोड़ के जा रहे हैं। इसके मतलब 12 पुरुष ने 6 दिन तक काम किया, मतलब काम कितना कर लिया इन्होंने? 12 छिक्के 72 काम कर लिया। 72 काम कर लिया 144 में से शेष कितना बचा काम? शेष काम कितना बचा? 72 ही काम बचा है। शेष काम कितना बचा? 72। अब 6 पुरुष चले गए, शेष व्यक्ति कितने हैं मेरे पास? शेष व्यक्ति कितने हैं? कितने व्यक्ति हैं शेष? बताओ भाई। 12 में से 6 चले गए तो बच्चे कितने? 6। मुझे 72 काम कराना है 6 के व्यक्तियों के द्वारा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। कितना टाइम लगेगा? 12 दिन। जो शेष काम है उसे पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? 12 दिन। बात आ गई समझ में आपके? टोटल टाइम निकाला मैंने, टोटल वर्क निकाला 144। 6 दिन तक कार्य किया 12 पुरुष ने, मतलब 72 काम कर लिया। और बचा कितना? अभी भी बचा कितना? शेष काम 72। 6 व्यक्ति चले गए, व्यक्ति कितने बचे हैं मेरे पास? 6 ही बचे हैं। 72 काम कराना है, 72 काम कराना है 6 के द्वारा, तो कितना समय लगेगा? 12 दिन। समझ में आ गया होगा आपके? 8वें नंबर के सवाल को देखता हूं क्या कह रहा है। 8वें नंबर का सवाल, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करता है। दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, 2 दिन के बी काम छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार काम को पूरा होने में 2 दिन अधिक समय लगता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 4थे नंबर का सवाल, कि मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूं, आपको खुद करना है इस सवाल को। जैसे ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं तो आप यही तो लिखोगे 3A + B, टोटल काम हो गया। उन्होंने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, 2A + B। उसके पश्चात बी काम को छोड़ देता है तो शेष काम को कौन करेगा? ए करेगा। कितने दिन और लग रहे हैं? 2 दिन अधिक लग रहे हैं। 2 दिन और अधिक लग रहे हैं, तो टोटल दिन और अधिक लगे। अब आपका इक्वेशन बन गई है, अब इसे सोल्व करना है। कर लेंगे? बताइए कर लोगे या नहीं? चलिए मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आप पूरा सवाल अपने आप करिएगा।
आप 2a प्लस बी को इधर की साइड ले जाएंगे तो कितना बचेगा, a प्लस के बी। बताओ इधर कितना है 2a, a को इधर ले गया तो कितना बचा, b बराबर a के। तो a और b की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/1, है ना। तो टोटल काम इसी तरीके से तो सॉल्व कर रहे थे हम पुराने वाले सवाल को भी, a प्लस बी 3, 1 प्लस 1, क्योंकि कितनी है 1/1। तो टोटल काम कितना हो गया, 6 काम हो गया। b से काम कराना है 6, a की इफिशियंसी से कितना टाइम लगेगा, 6 दिन। कितना टाइम लगेगा, 6 दिन। कितना टाइम लगेगा, 6 दिन। सवाल नंबर 9 पे बात करेंगे। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, किंतु 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़कर चले गए। किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़कर चले गए। कार्य कितने समय में पूरा होगा। अब इस सवाल को कर लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि कहीं ही बहुत परीक्षा में पूछा गया है और अक्सर बच्चे पूछते भी हैं टीचरों से, सर इस सवाल को बता दीजिए। तो इस सवाल को मैं आपको बताता हूँ, इस सवाल को किस तरीके से करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और देखिए मैं किस तरीके से सवाल को कर रहा हूँ। देखिए 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अब मुझे टोटल वर्क बता दीजिए कितना हुआ। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम मेरा हो गया 1600। अब ऐसा समझिए कि कोई मकान बनाना है और 16 यूनिट काम कराना है। 40 मजदूर थे। प्रत्येक 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी तो बोला उसने। प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी तो बोला है। प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। मतलब देखो आपके 40 मजदूर थे, 40 मजदूर, उन्होंने 10 दिन तक कार्य किया, तो आपका काम कितना हो गया, 400। कितना काम हो गया, 400। 40 मजदूर ने 10 दिन तक कार्य किया, तो आपका काम कितना हो गया, 400। 10वें दिन बाद 5 मजदूर छोड़ के चले गए, तो काम मजदूर कितने बचे, 35। 10 दिन तक कार्य कर रहे हैं, मतलब काम कितना कर रहे हैं, 350। सेम 5 फिर छोड़ के चले गए, 30 रह गए। 10 दिन तक काम किया, 300 काम कर लेंगे। और जे इसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। 5 छोड़ के चले गए, क्योंकि मुझे कराना भी 1600 काम। कितने बचे भाई, 250। कितने हो गए, 250, 20, 200। अब देखो, अब 400, 350, 750, 750 और 300, 1050 और 250, 1050 और 250, 1300, 1300 और 200, 1500 काम हो गया। कितना काम हो गया, 1500। काम कितना कराना मुझे, 1600। 1500 काम कितने दिन में हुआ है, कितने दिन में हुआ है, इतने ही तो दिन में हुआ है। बताओ भाई, कितने, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 50 दिन में हुआ है ना। अब मजदूर कितने बचे, मुझे काम कितना कराना है, बताओ बताओ। 100 काम और कराना है। दिन की मुझे पता नहीं है, दिन के बारे में पता है नहीं। मजदूर कितने बचेंगे, 20 के बाद 5 आदमी छोड़ के चले जाएंगे, 15 मजदूर बचेंगे। मतलब 15 मजदूर से कितने दिन में काम कराया जाए कि 100 यूनिट काम हो जाए। तो 15 × D बराबर 100। D बराबर कितना हो जाएगा, 100/15। 5 का इसका डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 20, 5 तिया 15, कितना हुआ, 3 × 18, 6 सही 2 बटा 3 दिन। इतना समय और लगेगा 100 यूनिट काम करने के लिए। तो 100 यूनिट टोटल काम हो गया। 100 यूनिट काम हुआ मेरे पास 6 सही 2 बटा 3 दिन में। 1500 यूनिट काम हुआ 50 दिन में। तो टोटल टाइम कितना लग गया आपका, टोटल टाइम कितना लगा, 50 प्लस के 6 सही 2 बटा 3 बराबर कितना हुआ, 56 सही 2 बटा 3 दिन। 56 सही 2 बटा 3 दिन। देखिए 56 सही 2 बटा 3 दिन। जो मेहनती बच्चे हैं या 3-4 बार मैथ कर चुके हैं, तो उन सभी को पता होगा कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, और उनको इस सवाल का आंसर भी याद होता है। इस सवाल का आंसर भी याद होता है, 56 सही 2 बटा 3। आप
मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस आंसर को एक बार अपने दिमाग में रख लीजिए। पेपर में सेम सवाल आता है, नो चेंज। आप इसके आंसर को हिट करके 56 से 2 बटे 3 पर लगा के आ जाइए। आपको बिना सॉल्व करे ही आपको नंबर मिल जाएंगे, टाइम बचेगा उससे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सवाल नंबर 10। जब मैं सवाल नंबर 10 पर बात करूंगा, ए किसी काम को 18 दिन में, बी 12 दिन में पूरा करता है। उन्होंने 1 साल मिलकर काम करना शुरू किया जाता है। सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। अब क्या आपसे इस टाइप से नहीं कह रहा 3 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है। अब तक क्या हो रहा था, सवाल आपके पास इस टाइप से आ रहे थे कि 2 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है, कि 3 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है, 5 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है। लेकिन इस सवाल में आपसे बोला है 3 दिन पहले, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले भी छोड़ कर गया है। समझ गए, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार और इसे इंपॉर्टेंट करता हूं, और उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सवाल आपका 9 था। देखेंगे इस सवाल को किस तरीके से करना है, और सवाल में चाहे टाइम लग जाए सॉल्यूशन में। टाइप शुरुआत हुई है इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब हम ऐसे सवाल 10-15 कर लेंगे तो आपको पता ही है कि मैं एक दिन में 20-20, 25-25, 30-30 सवाल भी आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि आज कम सवाल हो रहे हैं, तो वो उसका रीजन ये है कि आपका नया टाइप शुरू हुआ है। तो आपको हर एक सवाल आपको समझाना है और अच्छी तरीके से समझाना है। और हम इसी तरीके से सवाल कराते हुए आए हैं। शुरुआत हम बहुत स्लो करते हैं और जैसे जैसे सवाल हो जाते हैं तो एंड हम उतनी फास्ट करते हैं। आप समझिए सवाल को किस तरीके से करना है। देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, आराम से समझेंगे सवाल को 18 दिन में। बी उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। इतना काम करने के बाद आपका सबसे पहला काम बनता है कि टोटल काम निकालिए। 18 दूनी 36, टोटल काम आपका 36 हो गया। एक दिन का काम कितना हो गया, 18 का 18, 18 दूनी 36। बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 3। और दोनों का काम कितना हो गया, क्योंकि कहा ना दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 5 यूनिट काम हो गए। यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है, 5 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, देखिए, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले। अब यहां पर लाइन को समझिए, काम मेरा यहां समाप्त होना है। दोनों काम कर रहे थे, दोनों काम चल रहे थे। काम किसने छोड़ा, बी ने। इसका मतलब ए तो हमारा मंजिल तक रहा ही है। ए ने काम नहीं छोड़ा, काम समाप्ति तक वो काम तक रहा। बी काम कर रहा था, 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 और यहां पर आकर 3 दिन जैसी बचे, उसने क्या करा, इस काम को छोड़ दिया। बी ने छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, इसने छोड़ दिया। कितने दिन का काम छोड़ा, 3 दिन का काम छोड़ा। उस काम को किसने करा होगा, ए ने करा होगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि इस 3 दिन के काम को और कर लेता बी, ए ने तो करा ही करा है, अगर इस 3 दिन के काम को बी और कर लेता, समझना बात को, तो कितने यूनिट काम कर लेता, 3 यूनिट काम 3 दिन में और करता तो कितना करता, 9 यूनिट काम कर लेता। तो टोटल काम आपका कितना हो जाता, कितना हो जाता, 45 काम हो जाता, 45। अगर अब यहां पर क्या हुआ, ए और बी ने मिलकर पूरा काम समाप्त किया। पूरा काम कितना था, 45। 9 काम और जोड़ दिया मैंने बी का, तो टोटल काम 45। कितने की इफिशियंसी से करना है, 5 की इफिशियंसी से करना है। तो टाइम कितना लगा आपका, 9 पंजे 45, 9 दिन। कितना टाइम लगा आपका, 9 दिन। आंसर कितना आ गया, 9 दिन। अब देखो एक बार और समझो, दोनों से काम कराया, 5 यूनिट काम कर रहा था, काम समाप्ति से 3 दिन पहले। जिसका भी, जो भी छोड़ के जा रहा है, आप उसका जितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है उतने दिन का काम निकाल दीजिए, और आपको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपको ऐड कर दीजिए, और फिर आपका दोनों के दिन के काम की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, आप उसे नोट कर लीजिए। अगर भाई आपसे के 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, अगर आपसे के बाद कहीं लैंग्वेज आ रही है, तो आपको क्या करना है, माइनस। जैसे 2 दिन का काम करने के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, तो 2 दिन का काम निकालने के बाद आप टोटल काम में से माइनस करते आए या नहीं करते आए, सवाल नंबर 1 में ही आपको सिखाया है। अगर वो कहे से पहले, मैं आपको एक ऐसी चीज समझा रहा हूं कि आप कभी भी गलती नहीं करोगे। के बाद आप माइनस करना है, और से पहले जब भी आए आपको क्या करना है,
प्लस। इस सवाल में क्या पूछा है, 3 दिन पहले, है ना, से पहले आ गया नहीं आ गया, से पहले, पूर्व मतलब पहले से पहले 3 दिन। तो जिसका भी जो छोड़ के जा रहा है उसका काम निकालकर टोटल काम में कर दीजिए ऐड, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इस पॉइंट को आप अपनी किताब के ऊपर ही लिख लीजिए, के बाद माइनस, से पहले प्लस। जहां से पहले आएगा आपको प्लस करना है, जहां भी से पहले आएगा आपको सवाल को प्लस करना है। अब देखो इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, अक्सर स्टूडेंट उसी मेथड को अप्लाई करते हैं। तो एक बार मैं आपको सिखा देता हूं कि ऐसा ना हो कि आपको लगे यार सर पता ना कौन सा मेथड सिखा रहे हैं, हमको तो दूसरा आता है, तो मैं आपको उसे भी सिखा देता हूं। एक किसी काम को 18, बी उस काम को 12, इतना तो काम आपको करना ही करना है। 18 12 का क्या लेंगे एलसीएम, टोटल काम कितना हो गया 36। इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं है। अब देखो दोनों काम कर रहे थे 5 की स्पीड से। अब बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, 3 दिन पहले काम छोड़ा। इस 3 दिन के काम को किसने करा होगा, इस 3 दिन के काम को किसने करा होगा, ये नहीं तो करा होगा। ये 3 दिन में एक कितने यूनिट काम कर लेगा, 3 दिन में एक कितने यूनिट काम कर लेगा, 6 यूनिट काम कर लेगा। इसका मतलब बी के 3 दिन के काम को ए ने करा, 6 यूनिट काम करा, तो काम कितना बचा, 30 यूनिट काम दोनों ने मिलकर करा है, 30 यूनिट काम दोनों ने मिलकर करा है। तो वो कितने की इफिशियंसी से करा है, 5 की इफिशियंसी से। कितना आ गया 6। और आपके शेष काम को दोनों ने पहले कितना करा होगा, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम। अब आपसे पूछेगा दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया, तो कितने दिन तक कार्य किया, 6 दिन तक कार्य किया। लेकिन 3 दिन तो अकेले ए ने भी तो करा था, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका 9 दिन। कितना टाइम हो गया 9 दिन। 9 ही दिन उधर आया था, जिस तरीके से मैंने समझाया था इस तरीके से भी 9 दिन आया। जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप अपने तरीके से करिए, लेकिन अगले जितने भी सवाल आएंगे मैं आपको उस तरीके से सिखाऊंगा। से पहले माइनस, के बाद प्लस, 2 दिन के बाद माइनस, जब भी बात होगी के बाद माइनस, से पहले प्लस। इस तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं। सवाल नंबर 11 में बात करेंगे। ए अभी किसी काम को अलग अलग क्रमश से 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने कुछ समय के बाद एक साथ मिलकर कार्य किया, परंतु बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष काम को ए 10 दिन में पूरा करता है तो बी कितने दिन तक कार्य किया, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। जिस तरीके से आपका 10वें नंबर का सवाल था सेम 11वें नंबर का सवाल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। मैं आपको एक बार और बता देता हूं क्योंकि आपको थोड़ी बहुत आपका सीक्वेंस में आए कि किस तरीके से सवाल करना है। ए कितने दिन में कर रहा है 20, बी 30, दोनों ने मिलकर कार्य किया, मतलब काम कितना मेरे पास 600 यूनिट। कितना काम है टोटल काम कितना मेरे पास 60, क्योंकि 20 और 30 का एलसीएम कितना हुआ 60। ए का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 2। क्लियर। अब हुआ क्या, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और कुछ दिन तक किया, मुझे नहीं पता कितने दिन तक काम किया, लेकिन उसने बोला कि भाई कुछ समय के बाद एक साथ काम किया। तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया, बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को ए ने 10 दिन तक किया, मतलब शेष ए काम को ए ने 10 दिन तक किया। ए ने 10 दिन तक काम करेगा तो 30 काम और कर लेगा, 30 काम और कर लेगा। अगर 30 काम ए ने अकेले ही करा है तो दोनों ने मिलकर कितना काम करा होगा, कितना काम करा होगा 60 यूनिट काम करा होगा। कितना काम करा होगा 30 यूनिट काम करा होगा, नहीं करा होगा। दोनों ने मिलकर 30 यूनिट काम करा होगा। कितने की इफिशियंसी से 5 की इफिशियंसी से। टोटल दिन कितने हो गए 6 दिन तक दोनों ने मिलकर साथ काम किया। वो आपसे यही पूछ रहा है तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, तो दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया, मतलब बी ने कितने दिन तक कार्य किया 6 दिन तक कार्य किया। तो आपका आंसर कितना आ गया 6 दिन। आपका सवाल नंबर 10 में मैंने दूसरा जो मेथड सिखाया था आपका उसी तरह का सवाल है, सेम दूसरे वाले मेथड अप्लाई करना है। इसीलिए मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए थे कि सवाल का कोई भी भरोसा नहीं है किस टाइप से पूछ ले, आपको हर मेथड आना चाहिए। आज की वीडियो में हमने बात करें सवाल नंबर 1 से लेकर 11 तक, टाइप 2 में 11 तक के सवाल कराएं। अगली वीडियो हम जब भी आपके सामने लेके आएंगे उसमें हम टाइप 2 को खत्म करा देंगे। 36 तक के सवाल दिए हुए हैं, 11 आज करा दिए, बाकी के जितने भी सवाल आपके बचते हैं वो सभी हम अगली पार्ट में हम कंप्लीट करा देंगे।
लेकिन अगला पार्ट जब भी आए तब तक आप टाइप 1 के 1 से लेकर 92 और टाइप 2 के 11 तक के सवाल को कंप्लीट कर लीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे और आपके फ्रेंड हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारा भी मनोबल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम भी आपको पढ़ा रहे हैं तो पूरे दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं। आपसे बस हम इतना ही तो उम्मीद कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप अपने सभी फ्रेंड को जोड़िए, जिससे कि वो मैथ में आपको फ़ायदा हो, और पूरी की पूरी वीडियो देखने की कोशिश करा करो, जिससे कि आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट से कि आप मेरे जितने भी पुराने पार्ट हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करें। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।